अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, 15 अगस्त ये स्वतंत्रता दिन हम हर वर्ष मनाते हैं और बड़े ही हर्ष उल्लास से अपने अपने स्थानों पर तिरंगा ध्वज फहराते हैं, वंदे मातरम, जय हिंद की घोषणाएं देते हैं और फिर कुछ लोग भाषण करते हैं और कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। फिर हम अपने अपने कार्यों से लग जाते हैं और व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि ये 15 अगस्त का दिन क्या सचमुच हमारी स्वतंत्रता का दिन है या हमें चिंतन करने के लिए, आग्रहपूर्वक सोचने के लिए मजबूर करने वाला दिन भी है। 15 अगस्त के दिन हम स्वतंत्र हुए, लेकिन 15 अगस्त के दिन ही एक गवर्नर जनरल जो अंग्रेज़ था, लॉर्ड माउंटबेटन, वो यहाँ का गवर्नर बन गया था और वो इंग्लैंड की रानी ने नियुक्त किया हुआ एक व्यक्ति इस देश का पहला गवर्नर जनरल बना और उस गवर्नर जनरल की ही नेतृत्व में इस देश का विभाजन हुआ और 15 अगस्त को यानी 14 अगस्त को ही पाकिस्तान नाम का एक देश उदयमान हुआ। अंग्रेज़ों ने जाते जाते इस देश के 2 टुकड़े किए। तो क्या ये उस समय की मांग थी या इसके पीछे अंग्रेज़ों की कई वर्षों की सोच थी, प्रयास थे? ये सोचने का भी यही समय है, यही दिन है। हम ये सोचते हैं कि ये गणराज्य है और हम आज़ाद है, हमें अब किसी की गुलामी करने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वतंत्र है। लेकिन क्या ये स्वतंत्रता सचमुच ही स्वतंत्रता है? आज हम अपने देश की ओर देखते हैं तो हम ऐसा देख पड़ता है कि कुछ लोग इस भूमि से, इस संस्कृति से कभी समरस हुए ही नहीं। क्या या ये कहा जाए कि अंग्रेज़ों ने कभी हमें समरस होने ही नहीं दिया। हमेशा फूट डालो और राज करो की राजनीति वे करते ही रहे और ये प्रकार कोई आज से ही नहीं हुआ। मुग़लों ने भी जो बाहर से आए हुए थे यहाँ राज किया, तो क्या उस समय यहाँ कोई ऐसे वीर शूर नहीं थे जो उनके आक्रमण का मुकाबला करते थे? लेकिन बटे हुए थे और वो भी अपने अपने प्रदेशों तक ही सीमा और अपने अपने प्रदेशों तक ही अपनी सोच को सीमित रखकर बैठे हुए थे और वो अंग्रेज़ों के साथ समझौते करते चले गए और एक राजा ने दूसरे राजा का साथ नहीं दिया और अंततः ये देश मुग़लों का यानी अंकित बना, मुग़लों का गुलाम बना। और उसके पश्चात भी जब अंग्रेज़ आए तो क्या हुआ? अंग्रेज़ तो कोई हथियार लेकर नहीं आए थे, वो तो तराजू लेकर आए थे। फिर वो तराजू लेकर आए हुए कुछ लोग हम पर 200 वर्ष किस तरह अधिशासन कर सके? क्या ये सोचने का आज का समय नहीं है? जब उन्होंने ये देखा कि इस देश के नागरिक यदि एक संग होते हैं और संगठित होकर मुकाबला करते हैं तो हमें बुखार फेंकने में इन्हें कोई समय नहीं लगेगा। इसलिए उन्होंने ये अलगाववाद की आग जलाए रखी और इस आग को इतना फलने फूलने दिया कि अंततः इस देश का विघटन हुआ। ये देश टुकड़ों में बट गया और इस टुकड़ों में बटने पर भी ये अलगाव की आग शांत नहीं हुई और ये देश अनेक वर्षों तक अब तक बम विस्फोट और इस प्रकार के हिंसक कार्रवाइयों के दंश को झेलता ही रहा है, झेलता ही जा रहा है। इसका कारण क्या है? और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो सपनों में या किसी के ख्यालों में आई हो, ये तो प्रत्यक्ष दिख पड़ा है। वो तराजू लेकर आए हुए मुट्ठी भर अंग्रेज, उन्होंने हम में ऐसी गहरी फूट डाल दी कि उस फूट को हम
यानी समाप्त करने की बजाय और चौड़ा करने में रस लेने लगे। जातियों और संप्रदायों और भाषाओं, अनेक प्रकार की बोलियों और वेश और अनेक प्रकार की परंपराएं, इनके नाम पर हम आज भी वोटों के दास बनकर उस फुटीरता में तेल ही डाल रहे हैं। उस फुटीरता को समाप्त करने के लिए हमने कभी कोशिश ही नहीं की। और ये आज से ही नहीं, ये तो तब से चला आ रहा है जब से अंग्रेज इस देश पर शासन करने में सवार हुए। मुगल तो हथियार लेकर आए थे, सेना लेकर आए थे, लेकिन अंग्रेज क्या लेकर आए थे? अंग्रेज तो तराजू लेकर आए थे। लेकिन उस तराजू के पीछे उन्होंने जो रणनीति खेली, उस रणनीति का ही ये परिणाम है कि आज इस देश का हर नागरिक भारत माता की जय नहीं कहता, वंदे मातरम कहते हुए उसके बदन में स्फुरण नहीं होता, एक देश के नाम पर वो इकट्ठा नहीं होता। अभी भी अपने अपने संप्रदाय, मतों, पंथों और ग्रंथों के नाम पर केवल वो अपनी सीमित ही भूमिका रखता है और अपनी भूमिका को सत्ता प्राप्ति के लिए ही वो सदैव बढ़ाता रहता है और वो कट्टरता, विध्वंस निर्माण करता ही जाता है। तो क्या इस देश हित से बढ़कर हमारा स्वार्थ हावी हो गया है? क्या हमें अपनी यानी सत्ता और अपने अधिशासन के अन्य कुछ सूझता ही नहीं? क्या सूझना ही नहीं चाहिए? क्या ये 15 यानी अगस्त का दिन क्या इसी तरह चला जाएगा? बार बार दिन ये आता है और हम केवल नारे लगाकर इस दिन को मनाते हुए चले जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमने इस देश को एक रस करने के लिए क्या किया है। कुछ भी नहीं किया है। आज भी हम जाति जमातियों में इस देश को टुकड़े टुकड़े करने में कभी संकोच नहीं करते, और कारण तब जो था वो आज भी है। तब भी हम अंग्रेजों के साथ समझौते करके सत्ता पाना चाहते थे। आज भी हम अपने सिद्धांतों के साथ, अपने देशभक्ति के साथ समझौता करके अधिक से अधिक वोट पाना चाहते हैं। कभी भी इस देश के जनमानस को एक मन नहीं करना चाहते, एक रस नहीं करना चाहते। ये कृति आज भी नज़र नहीं आती। आज भी हम किसी विशिष्ट वर्ग का लांगुन चालन करते हैं, किसी विशिष्ट वर्ग को खुश करने का प्रयास करते हैं, इसलिए कि हमें वो वोट दें और हम फिर सरकार स्थापन करें और सत्ता का आनंद लें और अधिक से अधिक धन इकट्ठा करें और इस देश की संप्रभुता से भी समझौते करें। मित्रों, ये 15 अगस्त हमें जगाने के लिए हर वर्ष आता है, लेकिन हम इस दिन के, इस उत्सव के सामने उस चिंतन को छोड़ देते हैं, जो चिंतन करना ही आज की सबसे बड़ी समस्या है। और इस समस्या में तेल डालने के लिए, इस समस्या को और बढ़ाने के लिए हमारे हर प्रयास उसी दिशा में होते हैं। कभी हमने इस देश के जनमानस को एक करने का प्रयास ही नहीं किया। किसी को कुछ सुविधाएं दे दी, किसी को कुछ सुविधाएं दे दी, और इस तरह इस देश का जनमानस सदैव बढ़ता रहा। भाषा के नाम पर अनेक प्रकार के यानी ऐसे मुद्दे उठाकर जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और ऐसा करके हमने इस देश को एक संग रखने में आज भी अपनी रुचि नहीं प्रकट की है। और इसी प्रकार अगर चलता रहा तो अंग्रेज़ों के समय जो परिस्थिति थी वो भी परिस्थिति दोबारा आ सकती है, क्योंकि हम एक नहीं हैं। और यदि हम एक नहीं हुए तो जिन क्रांतिकारियों ने अपना लहू बहाया, इस स्वतंत्रता के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, वो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, कितने नाम लेना चाहिए? क्या इनको हम नहीं जानते? क्या इनका बलिदान हम यूं ही व्यर्थ जाने देंगे? और व्यर्थ जाने देना उचित होगा? आज तक हमने कभी ये प्रयास ही नहीं किया कि इस देश को एक संग रखने के लिए हमें अपना अहंकार बाजू रखना होगा और सभी जनमानस में देशभक्ति की भावना को जगाना होगा।
यदि हम देशभक्ति की भावना नहीं जगा सके तो ये दिन भी मनाने का कोई औचित्य नहीं है, और ये दिन केवल एक औपचारिक उत्सव ही बनकर न रह जाए, ये बड़ी चिंता की बात है और यही चिंतन का भी समय है। आज ये सोचने का समय है कि ये फूट की हवा समाप्त होनी चाहिए, एकात्मता और एक समरसता का एक माहौल बनना चाहिए, और जो लोग फुटिरता, अलगाववाद और फितूरी का दुर्गंध फैला रहे हैं उनको हमने सबक सिखाना चाहिए, और इस प्रकार से कि सूर्या जी पिसाड़ और मीर जाफर यहाँ पैदा न हो। यहाँ सब एक भावना से हमारा देश, हमारी भूमि, हमारी संस्कृति, हमारा जीवन, हमारी उन्नति, हमारा विकास, इस नाम पर हम आज तक इकट्ठा होने का अगर प्रयास नहीं करेंगे तो आगे भी कोई उम्मीद नहीं है कि कोई तीसरा व्यक्ति आकर हम में फूट डालकर फिर हम पर शासन करेगा और हमें हमारे ही देश में गुलाम बनाने का प्रयास करेगा। आइए अब इसके अंत में अमेरिका के दिवंगत राष्ट्रपति आइसेनहावर का एक वचन यहाँ उद्धृत करें। वो कहते हैं कि संपूर्ण समाज ने, सभी क्षेत्रों के समाज में नेतृत्व करने वाले सभी लोगों ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि स्वतंत्रता का जीवन मनुष्य के हृदय से, कृति से और उसके अंदर उपजत चैतन्य से शुरू होता है। विचार, वाणी और कृति, इनसे ये जीवन स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक होता है, और यदि हमने भूल से भी इस और ध्यान देना भूल गए तो अंततः ये राष्ट्र ही नहीं, कोई भी सभ्यता, संस्कृति समाप्त होने में कोई समय नहीं लगेगा। तो मित्रों, इस 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिन के इस औपचारिक कार्यक्रम करते हुए और जयघोष करते हुए हमने हृदय में ये भावना अवश्य ही जगानी होगी। यही स्वतंत्रता देवी की मांग है, और इस मांग को हमें अवश्य ही पूरा करना चाहिए कि आज तक जो भी फूट डालने के प्रयास हुए हैं उनका हम समापन करें, और इस देश को ही नहीं तो इस देश के हर व्यक्ति को एक रस समरस करते हुए सब में ये एकात्मता के बीज को पनपाएं और एकात्मता निर्माण हो, ऐसा ही प्रयास हमारी शिक्षा, हमारे व्यवहार, हमारे कानून और हमारे प्रयासों से प्रकट होनी चाहिए। यही हृदयपूर्वक मांग करते हुए, यही हृदयपूर्वक कामना करते हुए 15 अगस्त को हम मनाएं। धन्यवाद। नर्मदे हर। वंदे मातरम। भारत माता की जय।